नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो असामान्य मोलर द्रव्यमान या असामान्य अनुभार उसी को कहते हैं, या असामान्य आणविक द्रव्यमान। इससे पहले हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। अनुसंख्य गुणधर्म मतलब ऐसा गुण जो अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है। तो कौन कौन सा था? पहला जो था वो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, मतलब P0A माइनस PA बटा में P0A बराबर है XB, मतलब विलेय का मूल अंश। P0A क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और P0A जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो गया? विलेय के मूल अंश। विलेय का मूल अंश का मतलब हो गया विलेय का मूल बटा में विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ मूल है और मूल क्या है? संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अवनमन जो है NB के क्या है? समानुपाती है, मतलब विलेय के मूल पर निर्भर करता है ना। यहाँ भी NB है, लेकिन ये चूँकि हम लोग तनु विलयन लेते हैं, इस वजह से Na का मात्रा इतना अधिक होता है कि NB को हम लोग निगलेक्ट करके यहाँ Na लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर कर गया, इस वजह से ये अनुसंख्य गुणधर्म। दूसरा जो हम लोग देखें वो क्वथनांक का उन्नयन था। डेल्टा TB बराबर KB इंटू मूललता। तो KB है, मूललता का मतलब है विलेय का मूल बटा में विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान WA अगर किलोग्राम में, अगर ग्राम में है, अगर ग्राम में है तो 1000 से ऊपर कर देते। तो इसमें भी देख रहे हैं कि डेल्टा TB का मान जो है वो विलेय के मूलों के संख्या पर निर्भर कर रहा है, मतलब ये अनुसंख्य है। तीसरा हम लोग देखे थे डेल्टा TF बराबर था KF इंटू M, यानी KFM यही मूललता है। तो NB बटा WA अगर ग्राम में है तो 1000 से गुना कर देते हैं। ठीक, और चौथा जो था परासरण दाब था पाई बराबर CRT। ठीक है, C यही मोलरता है ना। पाई बराबर C मोलरता N बटा विलेय का मूल बटा में विलयन का आयतन V लीटर में। ठीक है, इंटू 8। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये चारों जो चीज़ है वो अनुसंख्य गुणधर्म है, मतलब ये चारों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, या क्वथनांक का उन्नयन है, या हिमांक का अवनमन है, या परासरण दाब है। वो सब विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर संख्या अगर बदल जाता है तो जो हमारा है ये सब जो है वो सब का मान भी क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे मान लो अभी तक हम लोग जो भी लेते थे वो वैसा विलेय लेते थे जो पानी में डालने के बाद या विलयन तैयार करने के बाद वो टूटता नहीं था। ठीक है, जैसे चीनी ले लिए। ठीक है, कहें कि चीनी 1 मोल लिए हैं और उसको किसी पानी में डाल दिए हैं, तो 1 मोल लेंगे तो पानी में डालने के बाद भी वो 1 ही मोल रहेगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर बाय द वे हम नमक ले लिए, 1 मोल नमक ले लिए, 1 मोल क्या लिए? नमक ले लिए, NaCl लिए किसी विलयन में, तो पूछेगा कि अपेक्षिक अवनमन बताइए। तो विलेय का मूल बटा में क्या है? विलयन का मूल,
या ये रखे तो विलेय का मोल बटा में विलायक का मोल है, तो विलेय का मोल हम लोग चूँकि 1 मोल NaCl लिए हैं, है ना, तो लेने के बाद हम लोग बनाएंगे तो उसका कुछ मान आएगा, है ना, तो जो आएगा वही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा। लेकिन 1 मोल जैसे ही नमक लिए पानी में डाल दिए तो ये 1 मोल नहीं रहता है, पानी में डालने के बाद ये Na+ और Cl- होता है। मतलब लिए 1 मोल और पानी में डालने के बाद ये एगो था, पानी में डालने के बाद एगो Na दे दिया, एगो Cl- दे दिया, मतलब इसका संख्या 1 नहीं हो गया, अब 2 मोल हो गया, है ना। तो जो हम लोग सवाल से जो बनाएंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो इसके जगह पे 1 रखेंगे, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो वो तो 1 मोल है नहीं। मान लो कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इसे बना के देखे तो 1 atm आया, है ना, लेकिन क्या वास्तव में 1 atm ही होगा अपेक्षिक अवनमन? तो नहीं, क्योंकि सवाल तो रखे 1 मोल और टूटने के बाद क्या हो गया, 2 मोल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अपेक्षिक अवनमन जो है वो अनुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर करता है, मतलब अणुओं का संख्या अगर बदल गया तो वो गुण भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो 1 मोल रख के हम सवाल बना दिए, अब वास्तव में देखने गए तो वो देख रहे हैं तो वो 2 मोल विलेय के, अगर 2 मोल अगर विलेय है तब उसका जो अपेक्षिक अवनमन है उसके बराबर है। मतलब सवाल में बनाए अगर मान लो कि 1 atm है तो वास्तव में जो देखने गए वो कितना atm है, 2 atm है ना। ठीक है, कहने का मतलब जो है हमारा सवाल से बनाए तो 1 atm आया, लेकिन वास्तव में कितना आ गया, 2 atm। तो यहाँ देख रहे हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। ये हमारा हो गया, ये देखे, इसी को ऑब्जर्व बोलते हैं, ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व किए हैं। और ये हम लोग जो सवाल से, या इसको एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, है ना। और ये हमने थ्योरी से, ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल, थ्योरी से थ्योरेटिकल, ठीक है ना। तो जो वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का मान है उसमें क्या है, बढ़ गया। कभी कभी होता है 2 ले लिए, है ना, 2 मोल ले लिए। कभी कभी होता है कोई सवाल मान लो ये 2A है और मिलने के बाद एगो हो जाता है ना, मिलने के बाद मान लो एगो बन गया, ये 2 गो था, ये 2 मोल था, है ना। जैसे ही पानी में डाल दिए तो कितना मोल हो गया, ये 2 मोल है, और कितना मोल हो गया, 1 मोल। तो सवाल तो हम यही रख के बनाएंगे, अपेक्षिक अवनमन 2 मोल रखेंगे, लेकिन वास्तव में कितना उसमें डालने के बाद है, मिल के ये जुट जाता है और 1 हो गया। 2 लिए और जैसे ही पानी में डाले तो वो क्या हो गया, जुट गया, और जुटने के बाद क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। जैसे होता है ये मान लो कि हम ले लिए CH3COOH, ठीक है, 2 लिए और मिलने के बाद ये CH3COOH एगो हो जाता है, यहाँ 1 हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो इस सूत्र से अपेक्षिक अवनमन निकालेंगे तो वहाँ 2 मोल रखेंगे क्या, लेकिन पानी में तो 2 मोल रहेगा नहीं, वो कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो 1 मोल के अनुसार होगा, लेकिन बनाएंगे जो थ्योरी से वो किसके बराबर होगा, वो 2 मोल के बराबर होगा। तो इसमें कमी आ गया, चूँकि संख्या घट गया तो अपेक्षिक अवनमन में कमी आ गया, और यहाँ अपेक्षिक अवनमन में क्या हो गया, बढ़ोतरी आ गया। मतलब देख रहे हैं कि जितना था इस वाले केस में जो आएगा उससे 2 गुना हो जाएगा, नहीं, जैसे 1 मोल डाले तब कुछ आया होगा। अब कहता है कि वास्तव में वो 2 मोल है, तो जो आएगा वो 1 मोल के लिए है, तो 2 मोल के लिए क्या, 2 से गुना कर देंगे। अब मान लो कि ये वाले से यहाँ 2 मोल से बना के देखेंगे, है ना, लेकिन वास्तव में 1 मोल से आएगा। तो जो आएगा, जो इससे बनाए 2 मोल से,
लेकिन ऑब्जर्व देखने जाएंगे तो हमको 1 ही मोल से देगा, क्योंकि ये विलियन में तो वो 2 रहा नहीं, 1 हो गया। मतलब जो आएगा उसमें हम लोग 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं जैसे ही 1 मोल है, टूटने के बाद क्या हो गया, 2 मोल। तो पहले 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा, ये देखिए सोडियम क्लोरीन है, Na है, Cl है, तो ये होता है 23 और ये होगा 35.5 यानी 58.5 होगी। ये 1 मोल का जो अनुभार है वो 58.5 है, लेकिन यहाँ भी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 ही होगा, लेकिन ये 2 मोल का होगा, ठीक है। और मोलर जो द्रव्यमान होता है, अनुभार जो होता है वो 1 मोल के लिए होता है। तो 2 मोल के लिए यहाँ कितना हो गया, 2 मोल के लिए हो गया 58.5, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 58.5 भागा 2। तो अनुभार का मान क्या हो गया, देखो कम गया, इससे इसका आधा हो गया। कब, जब टूट गया तब, लेकिन कभी जुट सकता है। तो ये देखो इसका अनुभार निकालोगे तो देखो इसका 12, ये CH3OH, CH3COO, देखो ये 16 दूना 32, 33 और 3 36 और 24, 36 24 6 4 10 60, 12 3 15, 16 दूना 32, 33 36 और 24 60। तो देखो इसका अनुभार कितना है 60। 1 मोल का जो भार होता है वही अनुभार होता है। तो 1 मोल का कितना आ गया 60 हो गया। ये भी तो 1 मोल है, लेकिन इसका 60 नहीं होगा, 120 हो जाएगा। देखो ये 2 गो मिल के 1 गो बन गया, तो इसका कितना हो गया 120। तो देख लो अनुभार क्या हो गया, बढ़ गया। जब टूटता है तो अनुभार कम हो जाता है, और जब जुटता है तो अनुभार क्या होता है, बढ़ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य अनुभार। तो कहने का मतलब जब टूटता है, कहने का मतलब वियोजन होता है या आयनन होता है, तब उसके अनुभार में क्या होता है, कमी आ जाता है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान में क्या होता है, कमी आ जाता है। उसी तरह जब संगुणन होता है, आयनन का मतलब है टूट जाना और संगुणन का मतलब है जुट जाना। तो नीचे वाला जो केस है उसमें संगुणन है, और संगुणन के अनुभार में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। और वियोजन में आयनन या वियोजन में अनुभार का मान क्या होता है, कम जाता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए कि असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या हो गया, है ना। तो ये हम आप लोगों को दे चुके हैं, एक बार पढ़ देते हैं। जब अनुसंख्य गुणधर्मों के मानों का परिकलन किया जाता है तो उनके मान केवल उसी स्थिति में सही प्राप्त होता है जब विलायक में विलेय पदार्थ न तो आयनित हो और न ही संगुणन हो। मतलब अनुसंख्य गुणधर्म का अगर मान निकालते हैं तो सही उसी स्थिति में होगा जब वो न तो टूटेगा न तो जुटेगा। जैसे देखो लिए 1 मोल और सवाल रख के बना दिए, लेकिन वो टूट के कितना हो गया 2 मोल। तो अनुसंख्य गुणधर्म का मान क्या हो गया, उधर बढ़ गया। मतलब अगर टूटता है या जुटता है तो उस केस में जो हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म का मान निकालते हैं वो सही नहीं होता है, क्योंकि टूट गया। टूटने के बाद तो बढ़ गया अणुओं का। तो जो मान निकाले हम लोग 1 मोल रख के हो गया वो 2 मोल, तो जो निकाले हैं उससे क्या होगा, अधिक होगा, तो वो तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो है या तो जब टूट जाता है या जुट जाता है तो उसके अनुभार में क्या होगा, टूटेगा तो घट जाएगा और जुटेगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। उस केस में जो अनुभार का मान है वो सामान्य नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, असामान्य होगा। मतलब अगर टूटता है तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो घट जाता है, और जब जुटता है तो उसका मोलर द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ है। अब जो है हम देखेंगे कि इससे तो रख के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब गलत हो जाएगा। किसके लिए गलत होगा, जब टूटेगा या जुटेगा तब वो क्या हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं टूटता है या जुटता है तो ये रख के हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे। लेकिन जब मान लो कि टूट गया, जैसे देख रहे हैं, जैसे ही टूट गया तो सवाल तो भाई इसी सूत्र से न निकालेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म। अगर पूछेगा वासुदाब का नमन निकालिए, तो ये रखिएगा विलेय का मोल बटा में विलायक का मोल। तो विलेय तो भाई 1 मोल रखे हैं, बना दिए, मान लो कुछ आ गया, लेकिन उसको देखने गए वास्तव में, मान लो सूत्र से किए कि मान लो कि कोई वज़न कहा कि ये 5 kg है, निकाले, लेकिन वज़न करने गए तो वो वास्तव में 5 kg नहीं, वो 6 kg है। तो सूत्र से निकाले 5 kg, हो गया 6 kg। तब वास्तव में जो है वही ना होगा क्या। मान लो हमको लेना था 10 kg चावल, दे हमको दिया 9 kg, तो किसके अनुसार पैसा देंगे, 10 kg कि 9 kg, वो जो रहेगा उसी के अनुसार ना देंगे। तो सवाल में हम 1 मोल रख के बना दिए, आ गया मान लो 5 ATM, और देखने जाएंगे तो 5 ATM होगा कि वो तो दुगुना हो गया, अब 10 ATM हो जाएगा। तो वास्तव में हमारा जो होता है उसी को ऑब्जर्व बोलते हैं। ऑब्जर्व मतलब देखे, क्या देखे, सूत्र वाला तो देखे नहीं ना, वो तो निकाल दिए, लेकिन जो देखे वही ऑब्जर्व्ड है। तो टूटने के बाद जो आणविक द्रव्यमान है वो कम हो जाता है, मतलब असामान्य हो गया। नमक का आणविक द्रव्यमान तो 58.5 है, लेकिन टूटने के बाद ये 2 मोल में बदल गया। और आणविक द्रव्यमान का मतलब 1 मोल का द्रव्यमान, तो 2 मोल का 58.5, तो 1 मोल का निकाल सकते हैं, ये आधा हो जाएगा। लेकिन जैसे उसके ये टूटने का बात है, जुटने के बाद चूँकि इसका अनुभार इतना था 60, लेकिन जुट गया तो इसका अनुभार कितना हो गया 120, क्योंकि पहले ये 2 गो था, अब ये 1 गो हो गया। देखो यहाँ 1 है, ये 2 गो मिल के अब 1 गो हो गया, तो इसका अनुभार कितना हो गया, बढ़ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो जब टूटेगा या जुटेगा उस केस में ये सूत्र लगा करके सोचे कि डेल्टा टीवी का मान निकाल ले, डेल्टा टीएफ का मान निकाल ले, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लो यही है, यहाँ मोलरता है तो 1 मोल डाले और बना दिए, लेकिन वो वास्तव में टूट गया, 1 से हो सकता है 2 हो जाए। ठीक है, जैसे नमक लिए तो 2 और भी चीज़ ले सकते हैं, Al2SO4 होल 3 है ना। तो ये टूटने के बाद 2 गो एल्युमिनियम देगा और 3 गो सल्फेट देगा। ठीक है, तो अब पहले था 1 गो, अब हो गया 2 गो ही, 3 गो ही, 5 गो। तो अब मान लो कि 1 मोल रखे हैं, सवाल बना दिए, तो हमको 5 ATM आ गए, लेकिन वास्तव में वो बिलियन में तो 5 था। तो अगर 1 रख के अगर 5 आया तो 5 के लिए कितना आ जाएगा, 1 के लिए 5, तो 2 के लिए 10, 5 के लिए कितना, 1 के लिए हो गया 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 50 25 है ना। तो वास्तव में 25 आएगा, लेकिन सूत्र से तो 5 ही आया। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, है ना। धन्यवाद। इसको आप पढ़िएगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर में जब टूटेगा जुटेगा तब ये सूत्र में क्या करेंगे जो हमारा सही हो जाए, है ना। देख रहे हैं, टूटने के बाद अगर 2 में टूट गया तो 1 मोल रख के सवाल बनाया, उसमें 2 से गुना कर दिए। मान लो टूटने के बाद 3 हो गया, 1 मोल लिए थे, तो जो आएगा उसमें 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। या जुट गया है तो आधा अगर हो गया तो 2 से क्या कर सकते हैं, भाग दे देंगे। मतलब यही सूत्र रहेगा, इसमें कुछ संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो कितना से गुना करेंगे उसको हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।